दोस्तों मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, किरण मैथ बुक का सोल्यूशन चल रहा है। इसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है। उसमें से टाइप 4 का 13 क्वेश्चन हो गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात वर्षों में 4:3 था। क्या? एक वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात वर्षों में 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 6:5 हो जाएगा। फिर आज से 9 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक, कौन कौन है? ए हैं और बी है। दो नाम का चर्चा इसमें है, हम उसको लिख लिए। कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व, ये वर्तमान हो गया, समझ लेते हैं हम ये कि वर्तमान हो गया। कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व, वर्तमान से एक वर्ष पहले की बात हो रही है। कह रहा है कि वर्तमान से एक वर्ष पूर्व 4:3 था। इनका अनुपात कितना था? 4:3 था। ठीक, फिर कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 3 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद, वर्तमान से अगर हम 9 वर्ष आगे जाएंगे तब वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लिए इसका। कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी के जो आयु है उनका अनुपात 4:3 था। वर्तमान से एक वर्ष पहले की बात हो रही, कितना था? 4:3 था। फिर वर्तमान से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 9 वर्ष बाद इनका उम्र का अनुपात क्या होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं कि वर्तमान यहाँ मान लिए, इससे एक वर्ष पहले की बात है 4:3, यहाँ से 3 वर्ष आगे जाएंगे 6:5 हो जाएगा। हम देखते हैं रेशियो में, अगर इधर देखते हैं, एक वर्ष इधर हुआ है और 3 वर्ष इधर, कितना हुआ? 4 वर्ष। कितना रियल वैल्यू कितना आ रहा है? 4 वर्ष। अब इनका अंतर हमें निकालना है 4 वर्ष। देख रहे हैं इन दोनों का अंतर क्या हमेशा सेम है कि नहीं है। देख लेते हैं। 4 और 6 का अंतर कितना है? 2। 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। ठीक, तो अंतर बराबर है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका और इसका डिफरेंस निकालते, उसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते, फिर इसका जो डिफरेंस आता है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते। ठीक, तो ऑलरेडी जो है इसका अंतर बराबर है, तो हम क्या करेंगे? रेशियो में कितना आ रहा है? 4, 2, 6। रेशियो में 2 की वैल्यू कितना है? 4 वर्ष। रेशियो में 2 की वैल्यू आ रही है 4 वर्ष, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। रेशियो में 2 की वैल्यू 4 वर्ष और रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष। ठीक, अब हमें क्या पूछा है? कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा। आज से 9 वर्ष बाद, हम आज से 3 वर्ष बाद का जो अनुपात पा चुके हैं, इसको हम निकालेंगे। 6 रेशियो का मान, जब एक रेशियो का मान 2 है, 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? रेशियो में 6 बराबर हो जाएगा 12, और रेशियो में 5 बराबर हो जाएगा कितना? 10। रेशियो में 6 बराबर 10, 12, और रेशियो में 5 बराबर हो जाएगा 10। ये कब का है? वर्तमान से 3 वर्ष के बाद। ठीक, और क्या पूछा है कि आज से 9 वर्ष बाद, वर्तमान से 9 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद का हमें मिल गया है। कितना है? 12 और 10। ए 12 वर्ष का है, बी 10 वर्ष का है। फिर कह रहा है कि 9 वर्ष बाद के 9 वर्ष बाद का पूछा है, 3 वर्ष बाद मिल गया है, और 6 अगर और ऐड कर देंगे हो जाएगा 9। इसमें हम क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे, हो जाएगा कितना है? 12, 6, 18 और 10, 6, 16। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2, 6, 12, 4 से अगर काटेंगे 4, 3, 12, 4, 4, 16। ठीक, तो 3:4 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 4:3 था। ठीक, फिर कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा? आज से 9 वर्ष बाद। 3 इधर दे रखा है, 6 में और ऐड करना है, 12, 6, 18 होगा। यहाँ हम गलत ऐड कर लिए हैं। 12, 6, 18, 10 में 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2, 9, 18,
2 8 16, 9:8 जिस ऑप्शन दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात वर्षों में कितना है, 4:3। आज से 3 वर्ष बाद इनका उम्र हो जाएगा 6:5। फिर कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद जो है ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा। हम वर्तमान मान लेते हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ से हम 1 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे 4:3 है। फिर यहीं से अगर हम 3 वर्ष आगे चले जाएंगे हो जाएगा 6:5। तो वर्षों में अगर अंतर हम देखें कितना आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, ठीक। और इधर देगा रेशियो कितना है, रेशियो 2 है, मतलब रेशियो 2 का वैल्यू कितना है, 4 के। तो रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर 1 का वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 10, ठीक। जब 6 की वैल्यू 12 है, 5 की वैल्यू 10 है, और ये कब आया है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। और पूछा क्या है कि वर्तमान से 9 वर्ष बाद। हम वर्तमान से 3 वर्ष आगे आ चुके हैं पहले से यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर हम 6 और चले जाएंगे तो कितना पहुँच जाएंगे, वर्तमान से 9 वर्ष आगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर दिए, 12 6 18, 10 6 16, इसको सॉल्व कीजिए, 9:8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं, यही परम सत्य आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए और बी, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात, ए और बी के उम्र का अनुपात, उम्र का अनुपात 4:5 था, ठीक। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। कितना होगा, 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, यदि वर्तमान में, यदि वर्तमान में सी, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या है। तो ए और सी के उम्र का वर्तमान अनुपात, क्या है। वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है। पहला ऑप्शन है 3:2, 3:2। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 5:4, 5:4।
तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 4:3। चौथा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 5:3। ठीक, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी, 5 वर्ष पूर्व की बात है, ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 था। दो लोग हैं, कौन है, ए और बी हैं। पहले हम यहाँ वर्तमान समझ लेते हैं, यहीं से कुछ साल होगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व की बात है, ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 था। ठीक, आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। आज से 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। ठीक, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, यदि वर्तमान में एक और ये कौन है यहाँ पे, सी है, सी जो है बी से कितना है, 10 वर्ष छोटा है, इसको बाद में हम समझते हैं। 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी के उम्र का अनुपात क्या होगा, हम ये समझते हैं। पहले ए जो था, मान लेते हैं उनकी आयु थी 4 वर्ष और बी का 5 वर्ष। फिर आज से 5 वर्ष हम आगे जाएंगे तो वर्तमान में पहुंचेंगे, फिर वर्तमान से 5 वर्ष और आगे जाएंगे तब कि ये बात कह रहा है 6:7 होता है। ठीक, तो पहले यहाँ 4 वर्ष था, बाद में जाके 6 वर्ष हो गया, तो कितने वर्ष बढ़े हैं, 2 वर्ष, ये अनुपात वाला है। फिर पहले 5 वर्ष था इनका बी का, ये कितने बढ़े हैं, 2 वर्ष, 7 हो गया। ठीक, तो अनुपात जो ये अंतर है दोनों में बराबर आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि रेशियो में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अनुपात का हम अंतर देखते हैं, 4, 2, 6, 5, 2, 7। रेशियो में 2 की वैल्यू कितना है, रेशियो में 2 की वैल्यू कितना हो गया कि हम यहाँ से 5 वर्ष पहले गए हैं और यहाँ से 5 वर्ष और आगे जाएंगे, 5, 5, 10, तो कितना अंतर आया, 10। रेशियो में 2 की वैल्यू 10 है तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगा 5। क्या कह रहा है कि इतना था, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, अगर वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो पहले भी 10 वर्ष छोटा रहा होगा। ये तो है नहीं कि पहले 10 वर्ष छोटा था बाद में और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है हम देखते हैं, कह रहा है कि यदि ए और सी के उम्र का, कह रहा है कि सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा है और ए और सी का वर्तमान उम्र निकालना है। मतलब हमें ए की वर्तमान आयु सबसे पहले पता करना होगा। ठीक, 1 रेशियो का मान 5 है तो 6 रेशियो का मान हो जाए कितना, 30, और 7 रेशियो का मान हो जाए कितना, 7 × 5 = 35। ठीक, मतलब यहाँ अगर हम जाएंगे वर्तमान से 5 वर्ष आगे अगर हम जाएंगे तब कितने वर्ष था, 30, और ये कितने वर्ष का था, 35। तो अगर ये 30 वर्ष था, यहाँ से 5 वर्ष और कम करेंगे हो जाएगा ये 25, और ये कितना था, 35 था, इसको 5 कम करेंगे हो जाएगा 30। मतलब वर्तमान में ए 25 साल का है, बी 30 साल का है। फिर क्या कह रहा है, ए और यहाँ ये पहले से बोल रखा है कि जो सी है जो वो बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है वर्तमान में। ठीक, तो सी अगर हम यहाँ निकालेंगे, बी से 10 वर्ष छोटा होगा, अगर बी 30 है तो सी कितना हो जाएगा, 20, सी हो जाएगा 20। अब फिर कह रहा है कि ए और सी के उम्र का अनुपात, ए और सी के उम्र का अनुपात 25 और 20। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 × 25, 5 × 20, 5:4। जिस ऑप्शन दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यही परम सत्य आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। कैसे आया फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 4:5 था, ये वर्तमान है। यहाँ से 5 वर्ष पहले का मैटर कह रहा है कि अगर ए 4 वर्ष का था तो बी 5 वर्ष की था। ठीक, फिर कह रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद, यही वर्तमान से 5 वर्ष और आगे जाएंगे तो ए जो है 6 वर्ष का हो जा रहा है, बी 7 वर्ष का हो जा रहा है। ठीक, इसको हम अनुपात में समझ के चलते हैं। अगर हम पहले यहाँ 4 वर्ष के थे, बाद में 6 वर्ष का हो गए, तो जब इनका 2 वर्ष बढ़ा तो इनका भी 2 वर्ष बढ़ेगा, तो ये 5 था, ये भी 7 हो गया। इसका मतलब ये रेशियो एकदम सही, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, हम देखते हैं रेशियो में 2 की वैल्यू कितना आ रहा है, 10। 10 कैसे आ रहा है कि पहले यहाँ वर्तमान यही था, यहाँ से 5 वर्ष पहले की बात है, फिर वर्तमान से 5 वर्ष आगे की बात है, 5, 5, 10। रेशियो में 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 है, 6 की वैल्यू 30, 7 की वैल्यू 35। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी की उम्र का वर्तमान अनुपात, वर्तमान यही है। तो अगर ये है कि कब का है, वर्तमान से 5 वर्ष आगे की बात है, तो ये 30 का, इसका मान 30 है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा 25, ये इसका मान 35 है, 5 वर्ष पहले का मान हो जाएगा 30। फिर कह रहा है कि ए और
कह रहा है कि जो है सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, तो बी का उम्र 30 वर्ष है, तो जो बी हो जाएगा वो 20 वर्ष हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे, हो जाएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5 है। और ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। यह अनुपात 5:4 था। ठीक, यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ठीक, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि 3:2, 3:2। दूसरा ऑप्शन है 8:7, 8:7। तीसरा ऑप्शन है 4:3। चौथा ऑप्शन है 7:। पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा 8:7, तीसरा 4:3, 9:8, 7:6। 9:8, 7:6। कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5 है। ए है और कौन है? बी। ये है वर्तमान, यहाँ वर्तमान की चर्चा है। कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व, हम यहाँ से 4 वर्ष और पहले की बात अगर करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम वर्तमान उम्र कितना है? 6:5 इनका अनुपात है। आज से कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यहाँ से 4 वर्ष और पीछे जाएंगे तो यह अनुपात 5:4 था। ठीक, अब से 12 वर्ष बाद, वर्तमान से 12 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले 5:4 था। ठीक, कह रहा है कि आज से 12 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि पहले 5 साल के थे, फिर 6 साल के हो गए, और ये भी एक ही जितना इनका अंतर है तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि 4 वर्ष बाद
तो 4 वर्ष अगर इनका एज बढ़ा है तो इनका भी ये 4 वर्ष ही बढ़ा है, इसलिए इनका अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 5 और 6 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1 है। ये रेशियो में है, तो रेशियो में एक की वैल्यू कितना आ रहा है, रेशियो में एक की वैल्यू है 4। ठीक, रेशियो में एक की वैल्यू 4 है, तो हमें क्या पूछा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात अब से 12 वर्ष बाद, वर्तमान से 12 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हमें वर्तमान निकालना पड़ेगा। अगर एक का मान 4 है तो 6 का मान हो जाएगा 24, 5 का मान हो जाएगा 20, रेशियो में 5 का मान हो जाएगा 20। ठीक, अब से हमें 12 वर्ष आगे जाना है। 24 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, और 20 में 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 32। 36 और 32 का इसको हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना, 9 चौक 4 9 36, 4 8 32, 9 रेशियो 8। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यही, ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। ठीक, ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले का मैटर ये है। हम ये देख रहे हैं कि अगर पहले इनका उम्र था 5 वर्ष, बाद में इनका 6 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब रियल वैल्यू जो है ये 4 है। अनुपात में क्या है कि पहले 5 वर्ष था और ए का मान, और बी था कितना 4 वर्ष। ठीक, फिर जब सेम ही एज दोनों लोग क्रॉस किए हैं तो इनका अंतर हमेशा समान होना चाहिए। 5 और 6 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, एक रेशियो का मान है 4, तो 6 रेशियो का मान 24, 5 रेशियो का मान 20, 12 और जोड़ देंगे अनुपात हो जाएगा 9:8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 था। ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 था, 9:10 था। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, सी की वर्तमान आयु क्या है। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, यदि क्या है, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, यदि उसकी आयु
ए से 6 वर्ष ए से 6 वर्ष अधिक है। कितना है? 6 वर्ष अधिक है। ठीक, पहला ऑप्शन है 56, 42, 50, 48। 56, 42, 50, 48। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 था। कौन कौन है? सबसे पहले ए है और बी है, इनकी चर्चा है, हम इनको लिखते हैं। कह रहा है कि आज से यदि 8 वर्ष पहले, वर्तमान ये हो गया, वर्तमान से 8 वर्ष पहले का मैटर क्या कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना था? 9:10 था। 9:10 था। ठीक, आज से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष हम और आगे चले जाएंगे, वर्तमान से 4 वर्ष आगे जाएंगे, फिर कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। कितना होगा? 12:13 होगा। ठीक, 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है? उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो सी है, एक कैंडिडेट और है सी, इनका पूछा है रिलेशन क्या दे रखा है कि ए जो है कितना है, क्या है? उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। सी जो है ए से 6 वर्ष अधिक है। ठीक, इसको हम देखते हैं। हम ये देख रहे हैं पहले इनका आयु कितना था, अगर हम अनुपात में देखेंगे, इनका 9 अनुपात था, इनका 10 अनुपात था। ठीक, फिर कह रहा है कि यहाँ से 8 वर्ष बाद की मैटर है ये, यहाँ से 8 वर्ष आगे चलेंगे वर्तमान से कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, वर्तमान से 8 वर्ष पहले 9:10 था, फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद कितना हो गया? 12:13 हो गया। ठीक, हम ये देखते हैं क्या इन दोनों का अंतर बराबर है। बराबर क्यों देखा जाता है? क्योंकि ए मान लीजिए यहाँ पे 9 वर्ष था, फिर यहाँ से कुछ वर्ष आगे चला है, जितना वर्ष ए चला है उतना वर्ष बी भी चला है, इसलिए दोनों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक, 9 और 12 का अंतर 3, 10 और 13 का अंतर कितना है? 3, इसलिए हमें रेशियो में कुछ नहीं करना है, अंतर 3 दोनों में आ रहा है। ठीक, ये इसमें कुछ छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। फिर कह रहा है रेशियो में 3 की वैल्यू कितना हो रहा है? 8, 4, 12। कैसे कि वर्तमान से 8 वर्ष पहले की बात है, फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद की बात है, तो 8, 4, 12। रेशियो में 3 का वैल्यू 12 है, तो रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक रेशियो में 1 की वैल्यू 4 है, तो रेशियो में 12 की वैल्यू कितना हो जाएगी? रेशियो में 12 की वैल्यू हो जाएगी 48। फिर रेशियो में 13 की वैल्यू हो जाएगी कितना? 13 चौका 52। पूछा क्या है कि सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु हम ये देख रहे हैं, वर्तमान से 4 वर्ष बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये 12 रेशियो आ रहा है, तो 12 रेशियो का मान 48 है। मतलब वर्तमान से हम 4 वर्ष आगे जाएंगे तो 48 साल के हो जाएंगे, तो इससे 4 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के थे? 44 साल के। ठीक, और बी कौन थे? बी था 52 वर्ष। वर्तमान से अगर हम 4 वर्ष आगे जाएंगे तो हो जाएंगे 52 वर्ष की, तो इसके मतलब 4 वर्ष पहले हम कितने थे? 48 थे। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है? ए से 6 वर्ष अधिक है, तो 44 में अगर हम 6 जोड़ देंगे, 44 प्लस 6 बराबर 50, तो 50 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, जो कि टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टाइप 5 स्टार्ट होता है।
टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 नंबर। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों में ए और बी की आयु का अनुपात यह वर्षों में है। वर्षों में कितना है? यदि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 4:5 था, ठीक? कितना था? 4:5 था। और आयु से और आज से और आज से 7 वर्ष आज से 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात 5:7 अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा, ठीक? फिर क्या कह रहा है? तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि 34:41, 34:41। दूसरा ऑप्शन है 31:33, 31:33। तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 33:40, 33:40। चौथा ऑप्शन है 33:34, 33:34, ठीक? कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात वर्षों में 4:5 था। हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कौन? ए और बी। दो नाम चर्चा में इसको लिखते हैं, ए और बी। फिर यहाँ वर्तमान का मैटर है, वर्तमान लिख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 7 वर्ष पहले, वर्तमान से 7 वर्ष पहले अगर हम चले जाते हैं तो क्या है? इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था, ठीक? और आज से 7 वर्ष बाद, यहाँ से हम 7 वर्ष आगे जाएंगे वर्तमान से, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। कितना हो जाएगा? 5:6, ठीक? फिर क्या कह रहा है? अब से 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, ठीक? ये हम लिखेंगे, उसको निकालेंगे। हम ये देख रहे हैं कि पहले अनुपात भी देख लेंगे। पहले कोई 4 वर्ष का था और फिर बाद में वो 5 वर्ष का हो गया, और जो 5 वर्ष था वो 6 वर्ष का हो गया। तो इनका अंतर क्या है? हम देख रहे हैं रेशियो कितना है? 4:5, 5:6। अंतर हमेशा बराबर आ रहा है, इसलिए इनको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। रेशियो में एक की वैल्यू कितना है? रेशियो में एक की वैल्यू कितना है कि 7, 7, 14। कितना? 7, 7, 14। एक रेशियो का मान 14 है तो 5 रेशियो का मान कितना निकलेगा? वर्तमान से अगर हम 7 वर्ष आगे की बात करेंगे तो रेशियो में कितना है? 5। 5 वर्ष रेशियो का मान कितना होगा? 14×5 = 70। एक रेशियो का मान है 14, 5 रेशियो का मान 14×5 = 70, ठीक? और इधर कितना है? एक रेशियो का मान 14, तो 6 रेशियो का मान, रेशियो में 6 का मान कितना हो गया? 14×6 = 84, ठीक? अब ये देखेंगे क्या पूछा है कि अब से 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, अगर हम वर्तमान से 7 वर्ष आगे जाएंगे तो हम कितने साल के थे? एक कितना था? 70। वर्तमान से 7 वर्ष बाद हम देखें हम कितने वर्ष हो गए हैं? 70। और बी कितना हो गया है? 84। 7 साल की बात अगर हम कर रहे हैं
तो हम 7 वर्ष पहले की बात, और कितना हमें पूछा है, अब से 5 वर्ष बाद, हम 5 वर्ष ही आगे जाएंगे, इसमें से 2 घटा देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे, जो 70 का था ये कितने हो जाएगा 68, ठीक, ए हो जाएगा 68 वर्ष का, बी कितना हो जाएगा 82, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए हो गया 68 साल का, बी हो गया 82 साल का, तो 68 रेशियो 82 निकाल लेंगे, 68 रेशियो 82 तो हो जाएगा 34 दूना 68 और 41 दूना 82, 34 रेशियो 41 हिसाब से हम दे रखा है, वहीं पर हम सत्य आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला यही सत्य आंसर होगा, ठीक। फिर से देख लेते हैं, कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो वर्षों में है वह 4:5 था, फिर और आज से वर्तमान से 7 वर्ष आगे जाएंगे तो यह अनुपात चेंज होकर 5:6 हो जाएगा, तो अब से 5 वर्ष बाद की बात पूछ रहा है कि इनका अनुपात का क्या होगा, ठीक। हम निकालेंगे देखते हैं, कोई आज रेशियो में 4 वर्ष का है तो आगे चल के 5 वर्ष का हो जा रहा है उतने ही समय में, और उतने ही समय में जो 5 वर्ष था वो 6 वर्ष का हो गया, मतलब जो ये रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए और जो कि बराबर दिया भी है। तो रेशियो में एक का मान कितना है 7, 7, 14, एक रेशियो का मान 14 है, तो हम 5 रेशियो का मान निकालेंगे 70, 6 रेशियो का मान निकालेंगे 84। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष का मान हम निकाल चुके हैं, अब से 5 वर्ष का बाद हमें पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, 70 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 68, 84 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 82, 68 और 82 का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 34:41, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा, ठीक। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टाइप 4 का 18 नंबर क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। कल हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ टाइप 5 लेके, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।